बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में इसका आगाज़ हो गया है। हाँ, कहीं कहीं इतलात मौसूल हो रही हैं कि पोलिंग देर से शुरू हुई है या शुरू नहीं हो सकी है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर अमला देर से पहुंचा, कहीं कहीं पर रुकावटें आ रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पोलिंग का अमल हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ था कि टर्नआउट कैसा रहेगा, क्या लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो सुबह सुबह से जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ निकल रहे हैं, जोशो खरोश के साथ निकल रहे हैं। टर्नआउट ज़्यादा होने और टर्नआउट अच्छा होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। लोगों ने जो है वो लंबी लंबी कतारों में, सुबह कई जगहों पे तो पोलिंग शुरू होने से पहले कतारों में लगे हुए थे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि जहाँ पर भी लोग ज़्यादा टर्नआउट होता है या लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं, इसका मतलब वो लोग कंसर्न दिखाई देते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी की हुकूमत बने। वो सिस्टम के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हाँ, उनका वोट मैटर करता है। वो समझते हैं कि उनके वोट से ही हुकूमत बनेगी। तो ये इस सिस्टम के ऊपर एतमाद की एक अलामत है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलें। और मेरा ख़्याल है कि टर्नआउट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह पहले टाइम तो एक्साइटमेंट जो है वो लोगों की अच्छी नज़र आ रही है। तो अब हम इसको एनालाइज तो कर ही चुके हैं कि अच्छा टर्नआउट किस पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त फ़ायदा देगा, इन हालात में किसको फ़ायदा देगा, और लो टर्नआउट जो है किसको फ़ायदा देगा। तो लो टर्नआउट रखने के लिए बहुत सारे हरबे भी इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन इस वक्त जाली ऑडियोज़ फैलाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान की एक जाली ऑडियो बना के फैलाई गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे इस सिस्टम पे एतमाद नहीं रहा तो आप बाइकआउट कर दें। और भाई बाइकआउट करना होता तो पहले ऐलान किया जाता, और बाइकआउट करना होता तो अभी पार्टी के जो लोग हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपना वीडियो बयान जारी करते। इमरान खान की ऑडियो जो कि सुनने से ही पता लग रहा है कि वो AI से बनाई गई है, जाली ऑडियो है, उसको फैलाकर तो कोशिश की जा रही है कि टर्नआउट कम रहे, इमरान खान के लिए लोग बाहर ना निकलें, कि KGPTI ने तो बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जवाब में फिर मरियम की के और नून लीग के हवाले से भी ये पैगामात और जो है वो ख़बरें फैलना शुरू हो गई कि जी नून लीग ने बाइकआउट कर दिया। तो ये दोनों तरफ से जो एक बाइकआउट की ख़बरें फैलाई जा रही हैं, मेरा ख्याल है ये अफसोसनाक है और पाकिस्तान के जमहूरी अमल है उसको सबूताज करने की एक कोशिश है, ताकि टर्नआउट कम रहे तो चीज़ें कंट्रोल में रहें। टर्नआउट कम रहेगा तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, और टर्नआउट बहुत ज़्यादा हो गया और 40-40, 50-50 हज़ार का फ़र्क निकल आया अगर हल्कों में, तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इसके पीछे जो है वो वजह मालूम होती है। मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद किया गया है। मोबाइल फ़ोन सर्विस का बंद होना तशवीशनाक बात है, क्योंकि मोबाइल सर्विस जहाँ पर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का वो ख़तरा या स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद है वहाँ तो चले समझ आती है, लेकिन पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विस को बंद कर देना ये बड़े अफसोस की बात है। और आप जानते हैं कि इससे कई तरह के मसाइल पैदा होंगे। मसलन कुछ लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, ख़वातीन और मर्द, फैमिली इकट्ठे निकलती है, तो ख़वातीन वाले पोलिंग स्टेशन में चली जाती हैं, मर्द वाले। तो अब फिर आपने बाहर निकल के जब कोऑर्डिनेट करना है कि आप कहाँ हैं या आपका वोट कास्ट हो गया है या फ़लाँ जगह पर आ जाएँ, तो फैमिली ज़ाहिर है आपस में कोऑर्डिनेट करती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लोग जिन्होंने अभी तक 8300 पे अपना वोट चेक नहीं किया था, उनको भी आज मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से। फिर वो लोग जिन्होंने चेक कर लिया था लेकिन कोई कन्फ्यूजन आ रही है या उस पोलिंग स्टेशन पर उनका वोट नहीं निकला, उसको चेक करने के लिए अगर दोबारा वो 8300 पे भेजना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकेंगे। उसमें उनको तातुल का सामना करना पड़ेगा सर्विस की वजह से। तो ये बहुत सारे मसाइल मोबाइल सर्विस बंद होने से होंगे, और बिलावल भुट्टो ने भी और बाकी लोगों ने भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल की जाए। मोबाइल फ़ोन सर्विस का बंद होना लो टर्न आउट की खातिर भी हो सकता है, या मोबाइल फ़ोन सर्विस का बंद होने से लो टर्न आउट भी उसका नतीजा हो सकता है कि टर्न आउट कम रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम ये तो सुन रहे थे कि इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी जाएगी, काफ़ी दिन से सुन रहे थे, और ये हमें पता चला कि यानी अगर मोबाइल फ़ोन सर्विस काम नहीं करी तो मोबाइल से मुतल्लिक जो इंटरनेट है वो भी ओबियसली काम नहीं करेगा। उससे यह है कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी चीज़ें फैलती हैं कि जी फ़लाँ जगह पे गड़बड़ हो रही है, फ़लाँ पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ हो रही है, तो लोग फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। तो अब अगर मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं चल रही तो उन्हें किसी वाईफाई का सहारा लेना पड़ेगा या कहीं जाकर ये काम करना पड़ेगा, और फौरी तौर पर वो चीज़ों के हवाले से अपडेट नहीं कर सकते। तो फ़ोन सर्विस का मुअत्तल होना ये अफसोस की बात है। एक चीज़ मैं बार बार सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जो नून लीग के हामी हैं और नून लीग के हामी सहाफ़ी भी इवन
उन्होंने भी सुबह से ये शोर मचाया हुआ है कि सादा अक्सरियत, मुबारक हो जी नून लीग की सादा अक्सरियत। एक तो मुझे ये पता नहीं चला सुबह सुबह सादा अक्सरियत कैसे पता चल गई। और चलिए इसको मैं पेशगोई मान लूँ, तो ये पेशगोई की बुनियाद भी तो कोई होनी चाहिए ना। सादा अक्सरियत के लिए 169 आपको चाहिए। अब 169 के लिए आपको जो है वो ज़ाहिर है कोई 140 सीटें तो जीतनी पड़ेंगी, तभी आप रिज़र्व सीट्स की मदद से 169 बनाएंगे। लेकिन 140 सीटें, पंजाब में 141 सीटें हैं, तो पंजाब से आप कितनी सीटें जीत जाएंगे? मतलब पूरा पंजाब तो नहीं जीत सकते ना, उसमें पीपल्स पार्टी भी कुछ पॉकेट्स पर खड़ी है और तहरीक इंसाफ ओबियसली उनकी भी सीटें हैं। तो 141 सीटें आप पंजाब की सारी तो जीत नहीं सकते। खुद राना सनाउल्लाह ने 120 का दावा किया था, 120 तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपना फिगर तो रात दे ही दिया है। तो फिर केपी में नून लीग की 1-2 सीटों से ज़्यादा नहीं है, बलूचिस्तान में 1-2 सीटें ले लें, और जो है वो सिंध से तो मुझे कोई सीट नज़र नहीं आ रही नून लीग की। तो ऐसी सूरत में कैसे सादा अक्सरियत बन सकती है? और ये बड़ा मानी खेज़ है। अगर सादा अक्सरियत ना बनी तो फिर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि सादा अक्सरियत बन गई तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, और सादा अक्सरियत ना बनी तो फिर मिल के फैसला करेंगे। तो ये खबर तो मैं आपको 2 मरतबा दे चुका हूँ। एक मैंने 11 दिन पहले खबर दी थी और आपको कहा था कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, मैंने थंबनेल पे लिखा था, और मैंने इसी थंबनेल पे लिखा था कि क्या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ होंगी। तो और उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ जाती उम्रा में बैठ जाएं और जाती उम्रा में बैठ के चीज़ों को कंट्रोल करें, और शहबाज शरीफ को इधर वज़ीर आज़म बना दिया जाए और मरीम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जाए। तो ये नून लीग का प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब आज शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि अगर सादा अक्सरियत मिल गई तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, वरना हम बैठ के फैसला करेंगे, तो ये इत्तला तो मैंने आपको अपनी सोर्सेज से खबर दे दी थी कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं। और देखिए नवाज शरीफ साहब इस तरह की हुकूमत जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए, यानी आप देखें ना, अगर 70-80 सीटें उनकी बड़ी मुश्किल से बन भी जाती हैं, तो उसके नतीजे में 70-80 सीटों के नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी वो इतनी कमज़ोर हुकूमत होगी कि कोई कुछ भी करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो वो सेरेमोनियल बन के रह जाएंगे, इख्तियार उनके पास कोई नहीं होगा। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि ठीक है फिर पंजाब में खुल के खेलें और डमी वज़ीर आज़म बना दें, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें और मैदान जंग अपना पंजाब को रखें। छोड़ेंगे वो इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी और को मैदान देंगे नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जब इमरान खान को हुकूमत बनाने का मौका 2013 में दिया था तो उससे डैमेज हुआ, और वो कहते हैं, अभी स्वात में जलसे में कह रहे थे कि ये करना ही नहीं चाहिए था, तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनानी ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ से फिर पूरे मुल्क में ये वायरस फैला है। तो ये नवाज शरीफ साहब का ये मानना है। तो जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस जगह को शहबाज शरीफ साहब से फिल करेंगे। तो सादा अक्सरियत वाले दोस्त जो शोर मचा रहे हैं वो मुझे काउंट करके बता दें कि कहाँ से कितनी सीटें निकल रही हैं। क्या वो ये समझते हैं कि 141 में से 120 सीटें निकल रही हैं नून लीग की? अगर 120 भी निकल आए तो भी सादा अक्सरियत नहीं बनती। तो मुख्तसर करते हुए आखिरी बात यह है कि टर्न आउट बड़ा मैटर करता है, और वैसे भी अपने वोट का हक इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपना जो है वो वोट कास्ट करना चाहिए हर हाल में। तो उसके लिए घरों से निकलें और अपनी मर्ज़ी की जमात और अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट डालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।